हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको कराएंगे रस, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है और इस साल भी 100% पूछा जाएगा। तो इसमें आपके बिल्कुल भी नंबर कटने वाले नहीं हैं। 3 के 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। इसकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल आपसे इसमें पूछा जाता है, जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, रस होते किस प्रकार के हैं? रस मतलब जो हमारे मन में भाव होते हैं, जैसे कि खुशी का भाव और शोक का भाव होता है, उसी को रस यहाँ पे कहते हैं। थोड़ी सी आसान सी इसकी डेफिनेशन हम लिख देंगे। जैसे कि कोई किसी व्यक्ति को, हास्य रस में होता क्या है, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु को जो देखकर हमारे मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हास्य रस कहते हैं। ठीक, जैसे कि हमने किसी व्यक्ति, जैसे हमने जोकर को देखा, उसे हमें देखकर ऑटोमेटिकली अंदर से हंसी आती है। या किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जैसे कोई ज्यादा मोटा हो, या उसने कोई ऐसे दिखावटी कपड़े पहन रखे हो जिससे कि देखकर हमें हंसी आए, तो उसको ही हास्य रस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा को, या यहाँ पे हम आदि लिख सकते हैं, वेशभूषा आदि को देखकर जो हमारे मन में हास का भावना कह सकते हैं, या हास का भाव, हमारे मन में हंसी की भावना या हास का भाव हमारे मन में, हम तो फिर यहाँ पे साधारण सा लिख देते हैं, हमारे मन में हंसी की भावना या भाव, हंसी का भाव हम यहाँ से लिख सकते हैं, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस होता है। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। चाहे आप अपनी लैंग्वेज में इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको 3 तरीके बता भी दिए हैं। ठीक है, अब हमारी बात आती है एग्जाम्पल की। तो देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तो हमारा स्थायी भाव इसका है हास। स्थायी भाव हास है, इसका आपको खासकर ध्यान रखना होगा। अब आती है हमारी एग्जाम्पल यानी उदाहरण पर बात। तो 2 उदाहरण हमने आपके लिए यहाँ पर ले आए हैं। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। एक तो हमारा ये हो गया कि हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, और एक आपकी कॉमेडी, थोड़ा सा हंसने के लिए भी आपको हंसी आएगी इसको सुनकर, कि नई नई शादी थी, नई नई न्यूज़ थी, नई नई न्यूज़ थी, घूंघट उठाकर देखा तो एक आंख उसकी जो थी फ्यूज थी। तो थोड़ा सा कॉमेडी भी इसमें हो जाती है, थोड़ी सी हंसी भी इसमें हम आपको देखने को मिल रही होगी। तो यही हमारा हास्य रस है, यही हमारा हास्य रस होता है। इसको आपको सुनकर जो आपके मन में हंसी का भाव, जो उत्पन्न हुई भावना, उसी को हम हास्य रस कहते हैं। जैसे कि नई नई शादी थी, नई नई न्यूज़ थी, घूंघट उठाकर देखा तो एक आंख जो थी फ्यूज थी। अब आते हैं हमारे करुण रस पर बात। तो इसमें क्या होता है, जब कोई हमारी प्रिय वस्तु हमसे दूर कर दी जाए या नष्ट कर दी जाए, जैसे कि हम कोई भी पेट एनिमल पाले थे, या आप अपने मोबाइल को ही ले लेते हैं, इस टाइम पे सबसे प्रिय तो आपके लिए यही होगा। अगर आपसे वो दूर कर दिया जाए, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा शोक का, कि हाय रे मेरा मोबाइल, तो उसी को ही हम करुण रस में लिख देंगे। जैसे कि हम इसमें इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखेंगे, छोटी सी। जब कोई हमारी प्रिय वस्तु नष्ट कर दी जाए या हमसे छीन ली जाए, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, नष्ट कर दी जाए या हमसे दूर कर दी जाए, या हमसे दूर
कर दी जाए। उसके जाने पर जो हमारे मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसके जाने पर, उसके जाने पर जो हमारे मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है, वही करुण रस, वहाँ करुण रस होता है कि हाय रे मेरा मोबाइल, अब कैसे जीऊंगा, मोबाइल ही छीन लिया घर वालों ने, करुण रस होता है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी आपको वीडियो, और इसका जो स्थायी भाव होता है, इसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है हमारा शोक। इम्पोर्टेंट है, इसी से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, ये इसको आप खास करके ध्यान रखें। अब हमारा उदाहरण फटाफट हम लिख देते हैं और आप इसको कॉपी कर। तो ये सबसे बेहतर उदाहरण हमें मिला और यही आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये आपका हाई स्कूल और इंटर में आप इसको दोनों में ही याद कर रहा होगा। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंग सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। करुण रस की डेफिनेशन। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करेंगे। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए ताकि आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती रहे, और जो भी आपको डाउट हो किसी सब्जेक्ट में आप कमेंट करें, हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे।